राजगीर का मलमास मेला अपने रहस्यमय माहौल और प्राचीन मान्यताओं के लिए पूरे बिहार में मशहूर था। सावन की उमस भरी रात में मेला पूरी रौनक पर था। चारों तरफ मंदिरों की घंटियां, झूलों की आवाजें, मिठाइयों की खुशबू और लोगों की भीड़ फैली हुई थी। दूर दूर से आए श्रद्धालु ब्रह्मकुंड में स्नान कर रहे थे और साधु संत कथा सुना रहे थे। उसी मेले में गांव के 4 दोस्त राकेश, सोनू, बिट्टू और चंदन घूमने आए थे। रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी, लेकिन मेले की चकाचौंध कम होने का नाम नहीं ले रही थी। तभी अचानक मेले के बीचों बीच एक बूढ़ी औरत दिखाई दी, जिसने फटी हुई सफेद साड़ी पहन रखी थी। उसके लंबे बिखरे बाल जमीन तक लटक रहे थे और आंखें अजीब तरह से चमक रही थी। लोग उसे देखकर रास्ता बदलने लगे। कुछ बूढ़े लोग आपस में फुसफुसाने लगे कि यह वही औरत है जो हर बार मलमास मेले में दिखाई देती है और जिसके दिखने के बाद कोई न कोई अनहोनी जरूर होती है। राकेश ने हंसते हुए उन बातों को मजाक समझा और अपने दोस्तों को लेकर उस औरत के पीछे चल पड़ा। बूढ़ी औरत भीड़ के बीच से गुजरती हुई मेले के पीछे वाले पुराने खंडहर की तरफ जा रही थी। वहां अंधेरा इतना घना था कि चांदनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। जैसे ही चारों दोस्त खंडहर के पास पहुंचे, अचानक मेले की आवाजें बिल्कुल बंद हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया शांत हो चुकी हो। तभी उस बूढ़ी औरत ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर उनकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर आंखें तो थी, लेकिन पुतलियां गायब थी। उसका मुंह असामान्य रूप से लंबा हो गया था और होठों से काला खून टपक रहा था। चंदन डर के मारे कांपने लगा और बोला कि यहाँ से चलते हैं, लेकिन राकेश अभी भी इसे किसी नाटक का हिस्सा समझ रहा था। तभी अचानक बूढ़ी औरत जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि खंडहर की दीवारें तक कांप उठी। अगले ही पल वहां तेज आंधी चलने लगी और चारों दोस्तों को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें पकड़कर अलग अलग दिशाओं में घसीट रही हो। सोनू अचानक चीख पड़ा क्योंकि उसे लगा किसी ने उसके कंधे पर नुकीले नाखून गड़ा दिए हैं। जब उसने पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन उसकी शर्ट खून से भीग चुकी थी। डर के मारे सभी भागने लगे, पर खंडहर का रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। जितना वे भागते उतना ही अंधेरा बढ़ता जाता। तभी दूर से मंदिर की घंटियों की आवाज आने लगी और उनके सामने वही बूढ़ी औरत फिर दिखाई दी। इस बार उसका शरीर जमीन से कुछ ऊपर हवा में तैर रहा था। उसने भारी आवाज में कहा, जो इस मेले की आत्माओं को परेशान करता है वह कभी जिंदा वापस नहीं जाता। ये सुनते ही बिट्टू बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। राकेश अब पूरी तरह डर चुका था। उसने अपने दोस्तों का हाथ पकड़ा और भगवान का नाम लेने लगा। तभी अचानक पास के मंदिर से कुछ साधु मशाल लेकर वहां पहुंचे। उन्होंने जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्रों की आवाज सुनते ही वह दर्द से चीखने लगी और उसका चेहरा और भी भयानक हो गया। खंडहर की दीवारों से काली परछाइयां निकलने लगी और हवा में अजीब सी सराहत फैल गई। साधुओं ने चारों दोस्तों को अपने पीछे खड़ा कर लिया और लगातार मंत्र पढ़ते रहे। कुछ ही देर में वह बूढ़ी औरत धुएं में बदलकर गायब हो गई। जैसे ही सब शांत हुआ, चारों दोस्त कांपते हुए जमीन पर बैठ गए। साधुओं ने बताया कि कई साल पहले इसी मेले में एक औरत के साथ धोखा हुआ था और उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा भटकने लगी। मलमास मेले के दौरान वह आत्मा हर बार किसी न किसी को अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। सुबह होने तक चारों दोस्त मंदिर में ही बैठे रहे। जब वे वापस मेले में पहुंचे तो सब कुछ सामान्य था। लोग हंस रहे थे, दुकानें खुली थी, लेकिन उनके चेहरों का डर अभी भी खत्म नहीं हुआ था। सबसे डरावनी बात यह थी कि जब राकेश ने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसे एक पुरानी टूटी हुई पायल मिली, वही पायल जो उस बूढ़ी औरत के पैरों में थी। उस दिन के बाद चारों दोस्तों ने कभी रात में राजगीर के मलमास मेले में जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन गांव के लोग आज भी कहते हैं कि मलमास की अंधेरी रातों में मेले के पीछे वाले खंडहर से किसी औरत की डरावनी हंसी जरूर सुनाई देती।